हेलो फ्रेंड, हम आ गए अपनी नेक्स्ट वीडियो में जिसमें हम डिस्कस करेंगे बिहार टीचिंग एग्ज़ाम रिलेटेड जीके जीएस इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। तो आज हमने लिए कुछ भूगोल के एमसीक्यू। ऑलरेडी मैंने इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन अपलोड किए हैं और उसका अलग से प्लेलिस्ट भी बना के रखा है, तो आप प्लेलिस्ट में जाके उसको वीडियोज़ को देख सकते हैं। मैथ्स की भी मैंने एक अलग से प्लेलिस्ट बनाई है। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट स्टार्ट। सो फर्स्ट क्वेश्चन इज, सूर्य का पृष्ठीय तापमान आंका गया है, तो क्या होगा इसका 6000 डिग्री सेल्सियस। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्षुद्र ग्रह एस्ट्रॉयड सूर्य के चारों ओर और किनके बीच चक्कर लगाते हैं, तो इसका सही उत्तर है मंगल और बृहस्पति के बीच में चक्कर लगाते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, सौर मंडल का सबसे अधिक गर्म ग्रह कौन सा है, तो ऑप्शन 1 यानी शुक्र जो है वो सबसे गर्म ग्रह है। क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित में से किसे ब्लू प्लैनेट कहा जाता है, तो पृथ्वी को क्या ब्लू प्लैनेट कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 5, सूर्य ग्रहण उस समय होता है जब, क्वेश्चन नंबर 5 का करेक्ट आंसर है सूर्य और पृथ्वी के बीच जब चंद्रमा आ जाता है तो उस समय सूर्य ग्रहण होता है। क्वेश्चन नंबर 6, हैली धूमकेतु पृथ्वी से हर वर्षों के पश्चात दिखाई देता है, तो कब दिखाई देता है, कब दिखाई देता है, तो 76 वर्ष के बाद। क्वेश्चन नंबर 7, निम्न में से किस ग्रह को लाल ग्रह कहते हैं, तो मंगल ग्रह को क्या कहते हैं, हम लाल ग्रह कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, पृथ्वी सूर्य से अधिकतम दूरी यानी अपहेलियन पर होती है। आपसे कभी कभी ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है, जब पृथ्वी और सूर्य के बीच में अधिकतम दूरी हो तो उसको क्या कहते हैं, तो उसको अपहेलियन कहते हैं। और ये कब होती है, तो ये होती है 4 जुलाई को। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किसे सुबह का तारा कहा जाता है, तो सुबह का तारा कहते हैं बृहस्पति को शुक्र का तारा कहते हैं, सुबह का तारा कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, यूरोपा किसका एक प्राकृतिक ग्रह है, तो यूरोपा बृहस्पति ग्रह का प्राकृतिक उपग्रह है। क्वेश्चन नंबर 11, किसके गुरुत्वाकर्षण के कारण ज्वार भाटा आता है, तो पृथ्वी पर सूर्य और चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण के कारण ज्वार भाटा आता है। क्वेश्चन नंबर 12, निम्नलिखित में से किस महाद्वीप से तीनों अक्षांश रेखाएं अर्थात भूमध्य रेखा, कर्क रेखा तथा मकर रेखा होकर गुजरती है, तो इसका सही आंसर है अफ्रीका। अफ्रीका एक ऐसा महाद्वीप है जिससे भूमध्य रेखा, कर्क रेखा तथा मकर रेखा तीनों होकर गुजरती है। क्वेश्चन नंबर 13, पृथ्वी पर दिन और रात की अवधि कहाँ लगभग एक समान होती है, क्वेश्चन नंबर 13 का करेक्ट आंसर है 1, भूमध्य रेखा पर दिन और रात की अवधि समान होती है। क्वेश्चन नंबर 14 है, पैसिफिक रिंग ऑफ फायर का संबंध, तो किससे संबंध है, ज्वालामुखी और भूकंपों के साथ। क्वेश्चन नंबर 15, विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है, तो विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है एशिया। क्वेश्चन नंबर 16, हिमालयी पर्वत श्रृंखला किसका उदाहरण है, तो हिमालयी पर्वत श्रृंखला वलित पर्वत का उदाहरण है। क्वेश्चन नंबर 17, लैगून क्या है, तो इसका सही उत्तर है लैगून एक छिछला झील है। क्वेश्चन नंबर 18, रिक्टर स्केल का प्रयोग किया जाता है, तो इसका प्रयोग किया जाता है भूकंप तीव्रता नापने के लिए। क्वेश्चन नंबर 19, मरुद्वीप किससे संबंधित है, तो ये संबंधित है रेगिस्तान से। नाउ क्वेश्चन नंबर 20, इनमें से किस फसल के लिए लैटेराइट मृदा उपयुक्त मानी जाती है, क्वेश्चन नंबर 20 का थर्ड ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, यानी चाय के लिए जो लैटेराइट है वो उपयुक्त मृदा मानी जाती है। क्वेश्चन नंबर 21, विश्व की सबसे लंबी पर्वतीय श्रेणियां कहाँ पाई जाती हैं, तो फोर्थ आंसर एंडीज में पाई जाती हैं। क्वेश्चन नंबर 22, पृथ्वी सतह की सबसे ऊपरी परत को क्या कहा जाता है, तो पृथ्वी सतह की ऊपरी परत को कहा जाता है क्रस्ट। क्वेश्चन नंबर 23, विश्व की सबसे गहरी खाई मेरियाना खाई कहाँ स्थित है, तो इसका सही
आंसर है 4। प्रशांत पैसिफिक महासागर में मेरियाना खाई पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 24, एल नीनो है तो एल नीनो क्या है? ये उष्ण समुद्री धारा है। क्वेश्चन नंबर 25, प्रशांत महासागर में अंध महासागर को जोड़ने वाली नहर कौन सी है? तो क्वेश्चन नंबर 25 का करेक्ट आंसर है पनामा। प्रशांत महासागर में अंध महासागर को जोड़ने वाली नहर है पनामा। क्वेश्चन नंबर 26, विश्व की सबसे बड़ी कोरल रीफ ग्रेट बैरियर रीफ कहाँ स्थित है? तो इसका सही उत्तर है क्वेश्चन नंबर 26 का ऑस्ट्रेलिया में ये स्थित है। क्वेश्चन नंबर 27, स्वेज नहर निम्नलिखित में से किन जल निकायों को जोड़ती है? तो ये भूमध्य सागर तथा लाल सागर को जोड़ती है। क्वेश्चन नंबर 28, प्रवाल भित्तियां हैं तो प्रवाल भित्तियां क्या है? प्रवाल भित्तियां हैं आपका उपनिवेशी समुद्री छोटे जानवरों द्वारा बनाया गया कैल्शियम कार्बोनेट का अंतर्जालीय ढांचा। क्वेश्चन नंबर 29, उच्चतम लवणता पाई जाती है तो क्वेश्चन नंबर 29 का करेक्ट आंसर है 4। लेक वॉन झील टर्की में उच्चतम लवणता पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 30, गरजने वाला चालीसा यह शब्द निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो इसका सही उत्तर है पश्चिमी पवन से ये संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 31, वायुमंडल में सबसे निचली परत है तो वायुमंडल में सबसे निचली परत है क्षोभ मंडल। क्वेश्चन नंबर 32, निम्नलिखित में से वायुमंडल की कौन सी परत रेडियो संचार को संभव बनाती है? तो 32 का करेक्ट आंसर है 3, आयन मंडल। क्वेश्चन नंबर 33, दक्षिणी ध्रुव उत्तरी ध्रुव की अपेक्षा ठंडा क्यों है? इसका करेक्ट आंसर है उच्च तुंगता के कारण। क्वेश्चन नंबर 34, डोल ड्रम क्या है? तो डोल ड्रम है आपका निम्न दाब का मेखला। क्वेश्चन नंबर 35 का क्वेश्चन है, दक्षिण अमेरिका में शीतोष्ण घास स्थलों को क्या कहते हैं? तो इसको कहते हैं पैम्पा। क्वेश्चन नंबर 36, ऊन का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? तो ऊन का सबसे बड़ा उत्पादक देश है ऑस्ट्रेलिया। क्वेश्चन नंबर 37, किस देश को यूरोप का कॉकपिट कहा जाता है? तो यूरोप का कॉकपिट कहा जाता है बेल्जियम को। क्वेश्चन नंबर 38, एस्किमो कहाँ रहते हैं? तो एस्किमो रहते हैं कनाडा तथा अलास्का में। नाउ क्वेश्चन नंबर 39, निम्नलिखित में से किसे मध्य रात्रि की सूर्य भूमि के नाम से जाना जाता है? तो नॉर्वे को जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 40, पिग्मी कहाँ के निवासी हैं? तो पिग्मी निवासी हैं अफ्रीका के। क्वेश्चन नंबर 41, निम्नलिखित में से किसे भूमध्य सागर का लाइट हाउस कहते हैं? तो क्वेश्चन नंबर 41 का आंसर है 3, सिसिली का स्ट्रोम्बोली। क्वेश्चन नंबर 42, विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है? तो सहारा है। इसका आप बताइए कि सहारा कहाँ पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 43, सुडा जल डमरू मध्य किनके बीच स्थित है? 43 का करेक्ट आंसर है जावा तथा सुमात्रा। क्वेश्चन नंबर 44, विक्टोरिया प्रपात निम्नलिखित में से किस नदी पर है? तो ये है जाम्बेजी नदी पर। क्वेश्चन नंबर 45, जिब्राल्टर जल डमरू मध्य किनको जोड़ता है? तो ये जोड़ता है अटलांटिक महासागर को भूमध्य सागर से। क्वेश्चन नंबर 46, गोबी मरुस्थल किस देश में स्थित है? तो ये स्थित है मंगोलिया में। क्वेश्चन नंबर 47, बरमूडा त्रिभुज अवस्थित है तो ये कहाँ अवस्थित है? उत्तरी अटलांटिक महासागर में। क्वेश्चन नंबर 48, क्षेत्रफल और आयतन के आधार पर विश्व की सबसे बड़ी झील कौन सी है? तो क्षेत्रफल और आयतन के आधार पर विश्व की सबसे बड़ी झील है कैस्पियन सागर। क्वेश्चन नंबर 49, द्वीपीय देश फिजी किस महासागर में स्थित है? तो ये स्थित है प्रशांत महासागर में। आज ज्योग्राफी का लास्ट क्वेश्चन है, कोकोआ का उत्पादन में कौन सा देश सबसे आगे है? तो आइवरी कोस्ट सबसे आगे है। ना अब नेक्स्ट टॉपिक पे आ गए जिसमें हम डिस्कस करेंगे भारत का भूगोल। कुछ क्वेश्चन इसमें इंपॉर्टेंट है वो डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1,
निम्नलिखित में से किस राज्य की सीमा म्यांमार से नहीं लगती? मेघालय। मेघालय की सीमा म्यांमार से नहीं लगती। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत निम्नलिखित में से किस गोलार्ध में स्थित है? तो भारत उत्तरी और पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 3, माउंट एवरेस्ट नाम किसके नाम पर रखा गया है? तो ये रखा गया है भारत के एक महासर्वेक्षक के नाम पर। क्वेश्चन नंबर 4, भारत का मानक समय ग्रीनविच माध्य समय से, एक सेकेंड, हाँ कितना आगे है? तो ये 5.5 घंटे आगे है। क्वेश्चन नंबर 5, भारत के दक्षिणी छोर का नाम क्या है? तो भारत के दक्षिणी छोर का नाम है निकोबार द्वीप में स्थित इंदिरा पॉइंट। क्वेश्चन नंबर 6, किस भारतीय राज्य की तट रेखा सबसे लंबी है? तो क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर है आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश की तट रेखा सबसे लंबी है। क्वेश्चन नंबर 7, संसार में दूसरा सबसे ऊंचा पर्वत शिखर निम्नलिखित में से कौन सा है? तो इसका सही उत्तर है K2। क्वेश्चन नंबर 8, आबू पहाड़ियों का गुरु शिखर किस पर्वत श्रृंखला की सबसे ऊंची चोटी है? तो 4, ऑप्शन 4 इज द करेक्ट आंसर। हिमालय के स्थान पर कौन सा सागर विद्यमान है? क्वेश्चन नंबर 9 का करेक्ट आंसर है 3, टेथिस सागर विद्यमान है। क्वेश्चन नंबर 10, भारत में सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन है? तो क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य है राजस्थान। क्वेश्चन नंबर 11, भारत में एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी पैरन आइलैंड कहाँ स्थित है? इसका करेक्ट आंसर है 1, यानी अंडमान द्वीप समूह। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है 12 क्वेश्चन, कोलार स्वर्ण की खाने कहाँ स्थित है? क्वेश्चन, एक सेकेंड, ये है आपका क्वेश्चन नंबर 11, एक सेकेंड। आई थिंक एक पेज इसका मिस हो गया है, मिस प्रिंट हो गया है। तो स्टार्ट करते हैं हम फिर से, कहाँ से? हाँ, यहाँ से। कोलार स्वर्ण की खाने कहाँ स्थित है? 38 क्वेश्चन, बीच के क्वेश्चन मिस वो गायब हो गए हैं, तो मैं आगे से कंटिन्यू करती हूँ। 38 का आंसर होगा कर्नाटक। 39, क्वेश्चन नंबर 39, मध्य प्रदेश में कोरबा जाना जाता है। तो मध्य प्रदेश में कोरबा जाना जाता है एल्युमिनियम उद्योग के लिए। क्वेश्चन नंबर 40, भारत का कृत्रिम बंदरगाह कौन सा है? तो भारत का कृत्रिम बंदरगाह है, क्वेश्चन नंबर 40 का आंसर होगा चेन्नई या मद्रास। क्वेश्चन नंबर 41, राष्ट्रीय राजमार्ग की व्यवस्था की जिम्मेदारी है, ये किसकी जिम्मेदारी है? तो ये केंद्रीय तथा राज्य सरकारों की जिम्मेदारी है। क्वेश्चन नंबर 42, मैकमोहन रेखा किन देशों को अलग करती है? तो मैकमोहन रेखा अलग करती है भारत और चीन को। क्वेश्चन नंबर 43, बांग्लादेश की सीमा भारत के कितने राज्यों को छूती है? तो इसका सही आंसर है 5 राज्यों को टच करती है। क्वेश्चन नंबर 44, भारत के किस प्रदेश की सीमाएं 3 देशों क्रमशः नेपाल, भूटान एवं चीन से मिलती है? इसका करेक्ट आंसर है सिक्किम। क्वेश्चन नंबर 45, खासी और गारो जयंतियां मुख्यतः कहाँ पाई जाती है? तो यह पाई जाती है मेघालय में। क्वेश्चन नंबर 46, 2011 की जनगणना के अनुसार किस राज्य की आबादी अधिकतम थी? तो क्वेश्चन नंबर 46 का करेक्ट आंसर है उत्तर प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 47, भारत में जनसंख्या घनत्व की दृष्टि से कौन सा राज्य अग्रणी है? तो इसका करेक्ट आंसर है बिहार। क्वेश्चन नंबर 48, गांवों से नगरों की ओर प्रव्रजन बढ़ाता है। तो कौन बढ़ाता है? शहरों में भारी भीड़ होना, गंदी बस्ती होना, शहरों में अपराध दरों में वृद्धि होना,
इसका करेक्ट आंसर है उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 49, उच्चावच प्रदर्शन के लिए हेच्योर विधि का विकास किसने किया? तो इसका विकास किया था लेहमान ने। क्वेश्चन नंबर 50, पिन कोड की प्रथम संख्या 4 वाला स्थान किस प्रदेश में होगा? तो इसका करेक्ट आंसर है 3, महाराष्ट्र में होगा। अब आते हैं बिहार का भूगोल, जिसमें हम डिस्कस करेंगे टोटल 25 क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, संरचनात्मक दृष्टि से बिहार में चट्टानें पाई जाती हैं। तो इसका सही आंसर है प्री कैम्बियर और चतुर्थकक, यानी ऑप्शन 3 इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 2, बिहार का मैदानी भाग किसके ऊपर विकसित हुआ है? तो इसका मैदानी भाग विकसित हुआ है टेथिस सागर के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 3, बिहार में सोमेश्वर की पहाड़ियां कहाँ स्थित है? तो इसका करेक्ट आंसर है पश्चिमी चंपारण में सोमेश्वर की पहाड़ियां हैं। क्वेश्चन नंबर 4, बिहार का सर्वोच्च शिखर कौन सा है? तो बिहार का सर्वोच्च शिखर है सोमेश्वर। क्वेश्चन नंबर 5, प्राकृतिक बनावट की दृष्टि से बिहार विभाजित है। तो इसका करेक्ट आंसर है 3, उपयुक्त 1 और 2 2। क्वेश्चन नंबर 6, बिहार की नदियों में सर्वाधिक लंबी नदी कौन सी है? तो ऑप्शन 1 गंगा। बिहार की नदियों में सर्वाधिक लंबी नदी है आपकी गंगा। क्वेश्चन नंबर 7, दक्षिण बिहार की प्रधान नदी सोन का उद्गम स्थल कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर। उत्तर बिहार की कौन सी नदी बिहार में सबसे पश्चिम में गंगा में मिलती है? तो इसका करेक्ट आंसर है 4, कोसी नदी। क्वेश्चन नंबर 9, बिहार में अधिकतर किस प्रकार के झीलों का निर्माण उत्तर बिहार की प्रमुख नदियों जैसे बूढ़ी गंडक, कोसी तथा महानंदा नदियों के पथ परिवर्तन के कारण हुआ है? तो इसका करेक्ट आंसर है 4, यानी गोखुर झील, झाड़न झील और चापाकार झील, इन सभी के कारण हुई है। क्वेश्चन नंबर 10, बिहार राज्य की औसत वार्षिक वर्षा होती है, तो ये कितनी होती है? 50 सेंटीमीटर से 150 सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर 11, बिहार राज्य के किस भाग में पहली और सबसे अधिक वर्षा होती है? करेक्ट आंसर इज उत्तर पूर्वी भाग में। क्वेश्चन नंबर 12, मई, जून एवं अक्टूबर नवंबर में कहाँ उठने वाली चक्रवातों का प्रभाव बिहार की जलवायु पर पड़ता है? तो इसका करेक्ट आंसर है बंगाल की खाड़ी। क्वेश्चन नंबर 13, गंगा के मैदानी भाग की मृदाएं किस प्रकार की होती है? तो इनकी होती है अपोड़ मृदा। क्वेश्चन नंबर 14, बिहार को किस भाग में जलोढ़ मिट्टी की प्रधानता है? क्वेश्चन नंबर 14 का करेक्ट आंसर है गंगा का उत्तरी मैदान। क्वेश्चन नंबर 15, बिहार में खादर मिट्टी की प्रमुख फसल है, तो कौन सी है? धान, गेहूं, गन्ना एवं जूट। क्वेश्चन नंबर 16, बिहार राज्य के कुल भौगोलिक क्षेत्र की तुलना में समस्त वन क्षेत्र का प्रतिशत है, तो ये कितना प्रतिशत है? 7.84%। क्वेश्चन नंबर 17, बिहार की प्राकृतिक वनस्पति में किस प्रकार के वन अधिक पाए जाते हैं? तो पर्णपाती वन अधिक पाए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, बिहार का सबसे अधिक प्रतिशत वन क्षेत्रफल वाला जिला कौन सा है? इसका करेक्ट आंसर है कैमूर। क्वेश्चन नंबर 19, किसे सुनहरा रेशा कहा जाता है? तो जूट को सुनहरा रेशा कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 20, बिहार में मकई का सर्व प्रमुख उत्पादन क्षेत्र कौन सा है? तो इसका करेक्ट आंसर है कोसी तट। क्वेश्चन नंबर 21, बिहार की त्रिवेणी नहर कहाँ से मिलती है? तो बिहार की त्रिवेणी नहर मिलती है त्रिवेणी पश्चिमी चंपारण से। क्वेश्चन नंबर 22, देश का कुल कितना प्रतिशत पाइराइट का संचित भंडार बिहार में है? क्वेश्चन नंबर 22 करेक्ट आंसर इज 95। क्वेश्चन नंबर 23, बिहार राज्य के बरौनी में स्थित तेल शोधन कारखाना किसकी इकाई है? तो ये हिंदुस्तान पेट्रोलियम की इकाई है। क्वेश्चन नंबर 24,
वनों से प्राप्त पदार्थों पर आधारित बिहार राज्य का कौन सा उद्योग देश में प्रथम स्थान रखता है? तो लाख उद्योग देश में प्रथम स्थान रखता है। क्वेश्चन नंबर 25, 2011 में बिहार की कुल जनसंख्या थी, तो ये कितनी थी? 10 करोड़ से अधिक। यहाँ पे हमने डिस्कस कर लिया बिहार रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अब आते हैं आगे, डिस्कस करते हैं भारतीय संविधान एवं राज्य व्यवस्था संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जिसमें टोटल 50 क्वेश्चन आज हम डिस्कस करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन इज, निम्नलिखित में से भारतीय संविधान सभा का अध्यक्ष कौन था? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। क्वेश्चन नंबर 2, भारतीय संविधान लागू हुआ था, कब हुआ था? 26 जनवरी 1950 को। क्वेश्चन नंबर 3, भारत के संविधान का निर्माता किसे माना जाता है? तो भारत के संविधान का निर्माता माना जाता है BR अम्बेडकर को। क्वेश्चन नंबर 4, संविधान बनाने में संविधान सभा ने कितना समय लिया था? तो इन्होंने लिया था 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन। क्वेश्चन नंबर 5, हम भारत के लोग शब्दों का यानी वी द पीपल ऑफ इंडिया शब्दों का प्रयोग भारतीय संविधान में कहाँ किया गया था? तो यह किया गया था संविधान के प्रस्तावना में। क्वेश्चन नंबर 6, हमारे संविधान में मूल अधिकार कहाँ के संविधान द्वारा प्रेरित है? तो ये प्रेरित है संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा। क्वेश्चन नंबर 7, भारतीय संविधान में समवर्ती सूची किसके संविधान से ली गई है? तो ये ली गई है ऑस्ट्रेलिया से। क्वेश्चन नंबर 8, भारतीय संविधान में नागरिकता के प्रावधान कब लागू हुए? तो ये लागू हुए 1949 में। क्वेश्चन नंबर 9, भारतीय नागरिकता नहीं प्राप्त की जा सकती, कैसे नहीं प्राप्त? पहला तो है कि आप जन्म के द्वारा इसे प्राप्त कर सकते हैं, देशीकरण द्वारा प्राप्त कर सकते हैं, या किसी भूभाग के सम्मेलन द्वारा कर सकते हैं, लेकिन भारतीय बैंक में धन जमा करके आप इसे प्राप्त नहीं कर सकते। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन 4। क्वेश्चन नंबर 3, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 32 निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? ये संबंधित है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। क्वेश्चन नंबर 11, शिक्षा का अधिकार एक मौलिक अधिकार बना, ये कब बना? तो ये बना 1 अप्रैल 2010 को। क्वेश्चन नंबर 12, निजता का अधिकार किसके अधीन आता है? तो ये आता है अनुच्छेद 21। क्वेश्चन नंबर 30, भारतीय संविधान में निम्नलिखित में न्यायालय में कौन प्रवर्तनीय है? इसका करेक्ट आंसर है मूल अधिकार। मूल अधिकार क्या है आपके? एक सेकेंड, हाँ, मूल अधिकार आपके जो है न्यायालय में प्रवर्तनीय है। 4 इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 14, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में भारतीय नागरिकों के मूल कर्तव्य शामिल है? इसका करेक्ट आंसर है अनुच्छेद 15(1). क्वेश्चन नंबर 15, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा से संबंधित है? तो ये संबंधित है अनुच्छेद 51, आर्टिकल 51 से। क्वेश्चन नंबर 16, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों को किस देश के संविधान से प्रेरणा लेकर व्युत्पन्न किया गया है? इसका करेक्ट आंसर है आयरिश। क्वेश्चन नंबर 17, भारतीय गणराज्य में वास्तविक कार्यकारी प्राधिकार निम्नलिखित में से किसके पास होता है? इसका करेक्ट आंसर है मंत्रिपरिषद के पास होता है। क्वेश्चन नंबर 18, भारत में राष्ट्रपति के चुनाव संबंधी विवाद के मामले को निम्नलिखित में से किसके पास भेजा जाएगा? क्वेश्चन नंबर 18 का करेक्ट आंसर है 3, भारत के उच्चतम न्यायालय में भेजा जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19, भारत का उपराष्ट्रपति होता है, तो कौन होता है भारत का उपराष्ट्रपति? राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष होता है। क्वेश्चन नंबर 20, भारत के प्रधानमंत्री का कार्यकाल कितना होता है? तो भारत के प्रधानमंत्री का कार्यकाल जब तक उसे लोकसभा के बहुमत का समर्थन प्राप्त होता है तब तक वो प्रधानमंत्री रहता है। क्वेश्चन नंबर 21, भारत के
किस संवैधानिक अधिनियम में मतदान करने की आयु घटाकर 21 से 18 कर दी गई है? इसका करेक्ट आंसर है 61 संशोधन अधिनियम। क्वेश्चन नंबर 22, भारत में वित्त आयोग की नियुक्ति कौन करता है? तो भारत में वित्त आयोग की नियुक्ति करते हैं भारत के राष्ट्रपति। क्वेश्चन नंबर 23, नई दिल्ली में गणतंत्र दिवस पर भव्य परेड की सलामी कौन लेता है? तो ये लेते हैं राष्ट्रपति। क्वेश्चन नंबर 24, भारतीय संसद में शामिल है, कौन शामिल है? राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा। क्वेश्चन नंबर 25, लोकसभा का चुनाव लड़ने वाले प्रत्याशी के लिए निर्धारित न्यूनतम आयु क्या है? तो इनके लिए निर्धारित न्यूनतम आयु होती है 25 ईयर। क्वेश्चन नंबर 26, लोकसभा के अध्यक्ष का चुनाव किया जाता है, तो कैसे किया जाता है? ये लोकसभा के सदस्यों के द्वारा किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 27, भारत सरकार का प्रथम विधि अधिकारी कौन होता है? तो ये होते हैं भारत के महान्यायवादी। आप मुझे इसका नाम बताएंगे कि वर्तमान समय में भारत के महान्यायवादी कौन है? क्वेश्चन नंबर 28, प्रथम लोकसभा के स्पीकर कौन थे? तो प्रथम लोकसभा के स्पीकर थे आपके जीवी मावलंकर। क्वेश्चन नंबर 29, यह निर्णय लेने का अधिकार किसको है? बिल मुद्रा बिल है या नहीं? इसका करेक्ट आंसर है लोकसभा अध्यक्ष। क्वेश्चन नंबर 30, भारत का प्रधानमंत्री क्या होता है? तो ये राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 31, निम्नलिखित में से किसे लोकसभा को स्थगित करने का अधिकार प्राप्त है? तो लोकसभा के अध्यक्ष को लोकसभा स्थगित करने का अधिकार प्राप्त है। क्वेश्चन नंबर 32, निम्न में से कौन सा राज्यसभा में सदस्यों की अधिकतम संख्या भेजता है? तो इसका करेक्ट आंसर उत्तर प्रदेश अपने राज्यसभा में अधिकतम संख्या भेजता है। क्वेश्चन नंबर 33, भारत की संसद में सत्र के दौरान शून्यकाल की अधिकतम अवधि कितनी निर्धारित है? तो इसका करेक्ट आंसर है 1 घंटा यानी 1 आवर। क्वेश्चन नंबर 34, किस सूची में शामिल विषयों पर केंद्र और राज्य सरकार दोनों द्वारा कानून बनाया जा सकता है? इसका करेक्ट आंसर है समवर्ती सूची यानी कॉन्करेंट लिस्ट में स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट दोनों अपने रूल बना सकती है। क्वेश्चन नंबर 35, धन विधेयक का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में है? इसका अनुच्छेद होगा 110। क्वेश्चन नंबर 36, किस सदन के सदस्यों द्वारा बहुमत से अविश्वास प्रस्ताव पास होने पर मंत्रिपरिषद को त्याग पत्र देना पड़ेगा? इसका करेक्ट आंसर है लोकसभा के। क्वेश्चन नंबर 37, लोकसभा का अध्यक्ष अपना त्याग पत्र किसे सौंपता है? तो ये अपना त्याग पत्र सौंपते हैं उपाध्यक्ष को। क्वेश्चन नंबर 38, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश अपने पद पर रहते हैं, तो ये कहाँ रहते हैं, कब तक रहते हैं? 62 वर्ष की आयु के होने तक। क्वेश्चन नंबर 39, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के पद की शपथ किसके द्वारा दिलाई जाती है? तो इसकी शपथ दिलाई जाती है उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश द्वारा। नाउ क्वेश्चन नंबर आते हैं 40 क्वेश्चन नंबर इज, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाया जा सकता है, तो कैसे हटाया जा सकता है? पार्लियामेंट द्वारा यानी संसद में ही उनको हटाया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 41, मुख्यमंत्री की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो इनकी नियुक्ति की जाती है राज्यपाल द्वारा। क्वेश्चन नंबर 42, राज्य की वास्तविक कार्यपालिका शक्तियों का प्रयोग किसके द्वारा किया जा सकता है? तो इसका प्रयोग किया जा सकता है मंत्रिपरिषद द्वारा। क्वेश्चन नंबर 43, राज्य में संवैधानिक विफलता होने पर किस धारा का प्रयोग किया जाता है? तो किया जाता है अनुच्छेद 356 का। क्वेश्चन नंबर 44, केंद्रीय करों में राज्यों का हिस्सा निश्चित करने वाले प्राधिकरण कौन से हैं? तो ये है आपके वित्त आयोग।
क्वेश्चन नंबर 45, प्रथम भाषाई राज्य किसे बनाया गया था? तो ये बनाया गया था आंध्र प्रदेश को। क्वेश्चन नंबर 46, निम्नलिखित में से कौन भारत में संघ राज्य संबंध से संबंधित नहीं है? तो ये इंद्रजीत गुप्ता समिति। क्वेश्चन नंबर 47, संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष को कौन नियुक्त करता है? तो इनको नियुक्त करते हैं राष्ट्रपति। क्वेश्चन नंबर 48, निम्नलिखित में से किसे संसद को संबोधित करने का अधिकार प्राप्त है? तो ये भारत के महान्यायवादी को अधिकार है। क्वेश्चन नंबर 49, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में निर्वाचन आयोग के लिए प्रावधान है? तो अनुच्छेद 324 में इसका प्राविधान है। क्वेश्चन नंबर 50, भारतीय संविधान की 10वीं अनुसूची किस विषय से संबंधित है? तो ये संबंधित है दल बदल कानून से। तो आज में सिर्फ इतना ही क्वेश्चन हमने डिस्कस किया है। नेक्स्ट और वीडियो में हम क्वेश्चन लाएंगे इंपॉर्टेंट। तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल एंड हैव अ नाइस डे।